नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ऋषिता और हिंदी रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें देखकर शायद आप उनकी काबिलियत पर ही सवाल उठा दें। उनका नाम तो दूर, मुमकिन है आपने उन्हें चुनिंदा फिल्मों में भी ठीक से पहचाना ना हो। हम पाँच और बातों बातों में जैसी क्लासिक हिट फिल्मों के जरिए आम जन तक पहुंचने की कोशिश करने वाले इस कलाकार का नाम है उदय चंद्रा। गुड मॉर्निंग नैन्सी। मॉर्निंग। आज अकेले जा रही हो? हाँ। मैं पहुंचा दूं स्टेशन तक? नहीं, मैं चली जाऊंगी। जब गांव वाले मारते तो राजा बचाता है, पर जब राजा खुद ही मारने लगे तो भगवान बचाता है। देखो महाभारत का ड्रामा, हम पांच पांडव ये शत्रु निमामा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो दो फिल्में हैं जो आपने टेलीविजन पर अनगिनत बार देखी होंगी और हर दफा आपने इनका चेहरा जरूर देखा होगा। अक्सर ये दावा किया जाता है कि उदय चंद्रा हम पाँच के पाँच मुख्य कलाकारों में से एक थे, लेकिन सच तो ये है कि इस फिल्म में उनका एक भी सोलो सीन नहीं है। जाहिर है, जब किसी कलाकार के नाम कोई हिट फिल्म जोड़ी जाती है तो कम से कम एक से ज्यादा सोलो सीन तो बनते ही हैं। वहीं बातों बातों में उन्होंने एक केंद्रीय भूमिका निभाने की कोशिश जरूर की, पर वो किरदार भी कहानी को सहारा देने वाला एक सहायक बिंदु ही बनकर रह गया। इस फिल्म में उनका अभिनय बेहद सहज और स्वाभाविक था। शायद यही वजह रही कि उन्हें आगे चलकर बड़े पर्दे पर वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे हकदार थे। लेकिन हिंदी रेडियो की ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। जिसे आप एक सामान्य अभिनेता मान रहे हैं, वो अपने दौर के एक महान स्टेज आर्टिस्ट रह चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भी वे रंगमंच से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इन दो फिल्मों के अलावा उन्होंने कई और फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है। एक बबलू पूछे बबली से, क्या पूछे पगला पगली से। कदम उल्टा पड़ा तो प्यार की हस्ती मिटा देगी, हस्ती ही मिटा देगी। सच्चाई, नेकी, शराफत, ये सब बकवास है। मिसाल के तौर पर 1981 की सामाजिक फिल्म चिरुथा को ही ले लीजिए। ऐसी फिल्म में अक्सर मंजे हुए कलाकारों की जरूरत होती है और उदय चंद्रा ने इसमें अपना किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया था। ये कहानी है गुलामी की, एक औरत के सम्मान की और चंद पैसों के लिए खुद को गिरवी रखने की। इस फिल्म में कुरैन नाम का एक किरदार 50 रुपए के लिए एक जमींदार के यहाँ खुद को गिरवी रख देता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि चिरुथा से शादी करने के लिए उसके पिता ने ये रकम मांगी होती है। शादी के बाद कुरैन अपनी पत्नी के साथ उस जमींदार के यहाँ खेती करने लगता है और वहीं बस जाता है। चूंकि कुरैन खुद गिरवी था, इसलिए जमींदार के लिए उसकी पत्नी भी एक गिरवी समान बन जाती है। ऐसे कई और मर्द और उनकी बीवियां भी उस जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर थे। जमींदार का बेटा कई गिरवी मर्दों की बीवियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है, लेकिन जब उसकी नजर चिरुथा पर पड़ती है तो कुरैन उसका खून करके जेल चला जाता है। उसे पता होता है कि उसके जेल जाने के बाद जमींदार उसकी पत्नी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपनी बीवी को ऐसे इंसान के हवाले कर देता है जो चिरुथा की शादी से पहले उससे प्यार करता था। उदय चंद्रा ने इसे निस्वार्थ प्रेमी का किरदार निभाया है। कुरैन उदय चंद्रा से साफ साफ कह देता है कि अगर वो चिरुथा से शादी कर ले तो शायद जमींदार के लोग चिरुथा का पीछा छोड़ देंगे और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी पिता का नाम मिल जाएगा। इसके बाद उदय चंद्रा 10 साल तक चिरुथा को अपने साथ रखते हैं। जब कुरैन जेल से छूटकर उदय चंद्रा से मिलने आता है तो उसे लगता है कि चिरुथा ने उदय से शादी कर ली होगी, लेकिन उदय के मन में वो हवस नहीं थी जो जमींदार के बेटे में थी। आखिरकार कुरैन और चिरुथा दोनों एक हो जाते हैं और उदय अपने ही घर से कहीं दूर निकल जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर चिरुथा का बेटा उन्हें अप्पा अप्पा कहकर रोने लगता है और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी फिल्में व्यावसायिक स्तर पर हिट होती तो क्या उदय चंद्रा जैसे कलाकार आज इतने लोकप्रिय ना होते? यकीनन होते।
लेकिन जब बड़े बैनर की फिल्मों में ऐसे ही असली कलाकारों को चंद डायलॉग देकर चुप करा दिया जाता है तो दर्शक उदय चंद्रा की कलाकारी से कैसे वाकिफ होंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है जो अक्सर हमारे फिल्म उद्योग में देखने को मिलती है। अब आइए उदय चंद्रा के शुरुआती जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। उनका जन्म साल 1950 में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी से उनके रिश्ते की बातें फिल्मी गलियारों की सुर्खियां बन चुकी थीं। एक तरफ जहां शबाना आजमी बड़े पर्दे पर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, वहीं उदय चंद्रा स्टेज के सुपरस्टार बन चुके थे और अंग्रेजी भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। ऐसे में उदय चंद्रा को फिल्मों में लाने वाले पहले शख्स बने अर्जुन हिंगोरानी, जिन्होंने 1977 में खेल खिलाड़ी का फिल्म बनाकर उदय चंद्रा को दूसरा मुख्य किरदार दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के ऑपोजिट शबाना आजमी को हीरोइन बनाया गया। चूँकि उस वक्त शबाना खुद कोई बड़ी हीरोइन नहीं थी, इसलिए मुख्य किरदार निभा रहे धर्मेंद्र की हीरोइन के तौर पर हेमा मालिनी से कुछ सीन फिल्माए गए। आपको ये भी बता दें कि ये शक्ति कपूर की भी पहली फिल्म थी। सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया और फिल्म की कहानी भी अच्छी थी। हालांकि इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन क्योंकि 2 गाने खुद उदय पर फिल्माए गए थे, इसलिए मीडिया में ये संदेश पहुंच गया कि फिल्म जगत में कोई नया हीरो आ चुका है। इसके बाद बातों बातों में फिल्म रिलीज हुई और इस बार भी दर्शकों ने उदय के किरदार को पसंद किया। लेकिन उनकी तीसरी फिल्म में बाकी कलाकारों ने उनके किरदार को इतना दबा दिया कि जब फिल्म सुपरहिट हुई तो इसका श्रेय उदय के हिस्से आया ही नहीं, और वो फिल्म थी हम 5। इस फिल्म ने उदय चंद्रा के उभरते करियर पर मानो विराम लगा दिया हो। अगले 10 सालों में कुछ गिनी चुनी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करने के बाद उदय चंद्रा को सिर्फ छोटी फिल्में ही मिलने लगी और आज भी वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों में काम कर रहे हैं। हमारी राय में इतने काबिल कलाकार को डिजिटल फिल्में करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। खैर, एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि वे फिल्मों के लिए बने ही नहीं थे। स्टेज उनकी पहली और आखिरी पसंद है, इसलिए आज भी वे रंगमंच पर अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं। आज की तारीख में उदय चंद्रा मुंबई में ही रहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए उनके अंदर की हलचल साफ झलकती है। वे अक्सर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नकारात्मक बयान भी जारी करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि फिल्म जगत के कुछ जाने माने लोग उनसे दूरी बनाए रखना पसंद करते होंगे। आपने भी उदय चंद्रा जैसे कई बेमिसाल कलाकारों की शख्सियत और उनके जीवन के अनसुने पहलुओं को जानने की कोशिश कभी न कभी जरूर की होगी। इसलिए हिंदी रेडियो ऐसे गुमनाम मगर हुनरमंद कलाकारों के नाम आप तक पहुंचाता है, ताकि उनकी कला को सही पहचान मिल सके। तो मैं थी आपके रिश्ता और आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।